हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर में समान अध्ययन को पढ़ रहे हैं। घटना चक्र जीएस पॉइंटर में हम लोग जिस विषय को देख रहे हैं इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी को देख रहे हैं। इससे पहले आपको अलग अलग टॉपिक करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से सभी वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग देखते हैं आज क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो अलग अलग एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन जो है उन सभी इसमें सम्मिलित किया गया है इस बुक में। ठीक है, जो अदर एग्जाम के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्या पढ़ना है देखते हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्द ही जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचे। और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर अलग अलग ग्रुप में कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। राष्ट्र शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर रहा है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है तो संप्रभुता। भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन क्या है तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह कौन सी है तो संसदात्मक। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है तो संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो अध्यात्मक सरकार जो है भारतीय संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन की संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनोलोकन की प्रणाली है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न है क्योंकि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है कि ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की स्वाधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति सरकार और संघीय नीति और राष्ट्रपतीय पद्धति सरकार में से भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही कथन क्या है, कौन सही नहीं है तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार जो है इस बात जो है सही नहीं है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। तो एक में दिया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दो में दिया है कि जब तक मंत्रियों को संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के जो मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं उन सबको देख लेते हैं। पहला आपका लक्षण दिया हुआ है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और अगला दिया है कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। सही कथन कौन है तो चारों आपका सही है। पहला दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है तो यह एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को
प्राधिकार प्राप्त होता है तो भारत के संविधान से। सुशासन की विशेषता नहीं है तो लाल फीताशाही विशेषता नहीं है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कि कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन कि राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है और यह व्याख्या करता है तो कल्याणकारी राज की। भारतीय संविधान का दर्शन है तो कल्याणकारी राज, समाजवादी राज और राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो साम्यवादी राज नहीं है। भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है जनता का है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका। सही कथन है, सही कथन दिया है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को वितरण से। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का अंतर है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है, देख लेते हैं क्या माना जाता है। तो आपका दिया हुआ है कि शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार दिया हुआ है आपका। कथन और कारण आपका, पहला कथन आपका दिया है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। कारण आर दिया हुआ है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। तो ए और आर सही है किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी की अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद जैसे 14, 28, 32 या 22 में से उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 14 का। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण है तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है तो एकहरी नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन क्या है? तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक सुझाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। कथन और कारण दिया आपका, पहला कथन ए में दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत, कारण आर दिया है कि भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों स्वतंत्र वाक्य है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। फिर कथन और कारण दे दिया तो कथन 1 में दिया है ए में कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए का एक मान स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, देखिए कथन ए और कथन आर, कारण आर देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, बिल्कुल सही है। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही है और इनका विशेषता भी स्पष्टीकरण भी कर रहा है आर ए का। कथन फिर दिया है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत हो गया आपका, तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर कथन और कारण दिया है कि भारत की संघात्मक संरचना एक मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना था। ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण आर में दिया हुआ है कि विविधताओं के असमंजन से एक सशक्त
न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, ये भी सही है और RA का सही व्याख्या भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन ये दिया है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, सही है। कारण आर दिया हुआ है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और RA का एक मान स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। तो यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान भी हैं। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। फिर कथन और कारण। कथन दिया हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कारण आर में दिया हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या भी करता है। फिर दिया है आपका कथन ए में कि भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, सही है। कारण आर में कि भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु RA का सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान है तो प्राकृतिक में संघात्मक किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघ राज्य पद्धति तो संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। कथन दिया है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, दोनों बात सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो ये दोनों सही है और RA का सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय संघवाद और सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो G. ऑस्टिन ने। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था। तो KC ह्यूवियर ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसका कथन है। तो KC ह्यूवियर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, एक कथन किसका है। तो BR अम्बेडकर का है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है और सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सतह पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अगला क्वेश्चन की परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। तो सीमित सरकार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवैधानिक सरकार का आशय है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। तो हर्बर्ट साइमन ने। विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो फ्रेड W. रिंग्स। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त जो व्याख्या जो है स्वयं और पूर्णतः विकसित करने का अवसर है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। तो हम लोगों ने आज ये टॉपिक देख लीजिए है पॉलिटी का जो टॉपिक हम लोग शासन प्रणाली समाप्त कर चुके हैं। बेसिकली आज क्वेश्चन जो था आपका विकल्प से पकड़ने वाला ज़्यादा था। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए और इससे रिवीजन करते रहिए। आप इसी तरह का प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को देख लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर कहीं जाइएगा। चलिए ठीक है, बाय।